मैं अमरजीत कुमार, फिजिक्स टीचर। आप देख रहे हैं रिजल्ट ओरिजिन का फिजिक्स लेक्चर क्लास 12th। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमी स्फेरिकल चार्ज्ड बाउल एट पॉइंट P। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं स्फेरिकल चार्ज्ड बाउल का, है ना। देखो बाउल मतलब अंदर से तो खोखला रहेगा, यानी कुछ ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक। अब देखिए कि चार्ज बाउल का मान लेते हैं रेडियस R, ये रेडियस है R, ठीक। और स्फेरिकल चार्ज्ड बाउल है, बीच में खोखला है, तो ये 2 डायमेंशनल बॉडी की तरह ट्रीट करेगा। अगर इसको हम बीच से कटिंग कर देंगे या फिर इसको खोल करके ऐसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज शीट की तरह काम करेगा। दैट इज इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो सरफेस का होगा, है ना, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पर दिया हुआ है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब जो है यहीं पे पॉइंट P है, इसी पॉइंट P पे आपको कह रहा है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। तो आपको समझ में तो इतना बार में इतना लेक्चर देखने के बाद आ गया होगा, ये जो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए पूरे के वजह से P पॉइंट पे आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? स्मॉल चार्ज एलिमेंट। तो स्मॉल चार्ज एलिमेंट कंसीडर करना है, तो इसमें कौन सा स्मॉल चार्ज एलिमेंट होगा? ऐसा कंसीडर करो स्मॉल चार्ज एलिमेंट कि उसका पहले कभी ना कभी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल चुके हो उस स्मॉल चार्ज एलिमेंट का, है ना। मतलब उससे आप क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, तब जा करके ये सॉल्व बहुत आसानी से होगा। तो सोचिए अगर छोटा छोटा रिंग हम लगाएं, है ना, डिफरेंट रेडियस का, जैसे एक रिंग है यहाँ पे, इससे थोड़ा सा बड़ा रेडियस का इस तरह से बड़ा करते चले जाएंगे, है ना, तो नहीं लगता है कि ये बॉल बन जाएगा। इट मीन्स कॉन्सेंट्रिक रिंग होना चाहिए डिफरेंट रेडियस का, तो बॉल बन जाएगा। तो अब हम कंसीडर कर लिए कि स्मॉल चार्ज जो एलिमेंट है वो क्या है, एक रिंग है। तो वो रिंग का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन ये होगा कि हम थीटा पे जाकर के, है ना, थीटा पे जाकर के एक डी थीटा वाले थिकनेस का हमने एक रिंग कंसीडर किया। ध्यान दीजिएगा, एक हमने रिंग कंसीडर किया, ठीक, ऐसा। अब ये रिंग के बारे में सोचना है, बाकी क्या हो रहा है इससे आपको मतलब नहीं। अब सोचिए ये रिंग को निकाल करके यहाँ पे रख दिए। पहली सवाल, इस रिंग के वजह से आपको इस P पॉइंट पे यहाँ कहीं पॉइंट दिया हुआ है ना, यहाँ कहीं पॉइंट दिया हुआ है, इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ये रिंग के वजह से। यही हमारा स्मॉल चार्ज एलिमेंट है। और फिर वो DE निकलेगा, है ना, इस P पॉइंट पे, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और वो DE रहेगा, और सारे DE को इंटीग्रेट कर देंगे तो बाउल के वजह से मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे। आया समझ में? तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होगा। पहले रेडियस का, तो इसका रेडियस कैसे निकालें? ये जो रिंग है उसका, रिंग देखो आधा आगे दिख रहा है, पीछे होगा, है ना, तो कैसे रेडियस निकालें? तो यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, R sin थीटा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, R cos थीटा। इतना दूरी है ना, पूरा R है और ये इतना कितना है, R cos थीटा। आपको नहीं लग रहा है कि यही R cos थीटा इस रिंग का क्या है, रेडियस है? दैट इज इस रिंग का रेडियस आपका हो गया R cos थीटा। और इस रिंग से P पॉइंट का दूरी यही दूरी होगा, है ना। थोड़ा सा डायग्राम बढ़िया से बनाएंगे तो इस तरह से होगा, ऐसे, है ना। तो ये जो लेंथ है वही लेंथ, यानी सेंटर से ये है। तो इस रिंग के सेंटर से इस P पॉइंट तक का दूरी को हमने R sin थीटा लिखा, है ना। होगा ही, यही होगा, ठीक। अब बहुत सारा मैटर सॉल्व हो गया।
ठीक। अब देखिए इसका थिकनेस कितना है, एकदम 1 बाई 1 करते जाएंगे। तो अगर ये डी थीटा है तो इसका थिकनेस हो जाएगा आर डी थीटा। क्या सही है कि नहीं? अगर ये थिकनेस कितना हो जाएगा आर डी थीटा। ठीक। और इस पे चार्ज डेंसिटी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालना चाहते हैं। तो ये रिंग को ला करके कटिंग करेंगे। कट कर दिए तो ये लेंथ में कन्वर्ट हो गया इतना बड़ा। तो ये लंबाई कितना होगा, इसका सरकमफेरेंस इतना लंबाई होगा, यानी 2 पाई आर। तो 2 लिखें, पाई लिखें, आर के जगह तो इसका रेडियस होता है तो आर कॉस थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये थिकनेस उसका कितना है तो आर डी थीटा है। समझते जाना, आपको इसमें डाटा बड़ा लगेगा लेकिन कंसेप्ट वही है। ठीक। अब इससे का एरिया निकालो तो डी ए कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 2 पाई आर कॉस थीटा और इधर हो गया आर डी थीटा। ठीक। अब इस पे चार्ज निकालो, यानी कि इस पूरे रिंग पे चार्ज, तो डी क्यू। तो डी क्यू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। ठीक। तो सिग्मा का वैल्यू सिग्मा ही और डी ए का वैल्यू इसको रखो, यानी 2 पाई, अच्छा देखो आर यहाँ है आर यहाँ है तो आर स्क्वायर लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत, ये किसका वैल्यू है डी क्यू का। ठीक। अब देखो इसके वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पढ़ चुके हैं कि एक रिंग है, रिंग जिसका रेडियस आर माने थे और एक्स डिस्टेंस की दूरी पे अगर कोई पॉइंट पी था तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था सी डैश क्यू, और क्यू इसके ऊपर टोटल चार्ज मान लो सी डैश क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक रिंग है जिस पे चार्ज Q हो, टोटल नेट चार्ज, और उसका रेडियस R हो, तो एक्सियल डिस्टेंस x दूरी पे जाने पे P पॉइंट है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इतना होता है। तो ठीक वही कंसेप्ट यहाँ भी है ना। तो इस पे चार्ज dq है ना, और डिस्टेंस यही तो x का काम कर रहा है ना जी। तो डिस्टेंस हो गया r साइन थीटा, तो रखो इसका वैल्यू। तो पहले क्या लिखेंगे c डैश, d का वैल्यू लिख रहे हैं तो पहले क्या लिखेंगे c डैश, और q के जगह पे क्या है, इस पे चार्ज q तो नहीं है dq है तो dq लिख दिए, है ना। ध्यान से समझते जाना dq। और देखो x, तो x के जगह पे कितना लिखाएगा r साइन थीटा और डिवाइडेड बाय नीचे दिया हुआ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आर इसका रेडियस, तो यहाँ किसका रेडियस आर जो है, आर का काम यहाँ आर कॉस थीटा कर रहा है, यानी आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस और क्या दिया एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा कितना आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इस पर पावर दिया हुआ है कितना 3/2। आया समझ में, यानी कि उसी फॉर्मेट पे इसको हम लोग एस्टेब्लिश किए। ये जो आर साइन थीटा है वो एक्स का काम कर रहा है और ये आर कॉस थीटा रेडियस का काम कर रहा है। सारे वैल्यू को हमने रख दिया, अब इसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक। तो चलिए आइए इधर देखिए, ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगेगा, कुछ याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक। आइए ध्यान दीजिए। तो DE के बारे में अब लिखने जा रहे हैं। तो DE आपको पता है, DE को थोड़ा सिंपल कर दें, क्या लिखेंगे C डैश लिख दिए, है ना। C डैश को C डैश लिख दिए और उसके बाद DQ के जगह पे वैल्यू पुट करो, देख के सिग्मा 2 पाई, सिग्मा कितना 2 पाई आर स्क्वायर, उसके बाद कॉस थीटा डी थीटा, ये हम रख दिए किसका DQ का। उसके बगल में फिर कौन है आर साइन थीटा का। अब ये ऊपर का काम हो गया, आर साइन थीटा ये पूरा हो गया, डिवाइडेड बाय, अब नीचे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इस पे पावर कितना 3/2। कोई दिक्कत नहीं। अब ये DE के लिए हम क्या करने वाले हैं, C डैश का वैल्यू हम रख देते हैं, अभी नहीं रखते हैं, आगे रखेंगे। C डैश हो गया। अब देखो आर स्क्वायर आर तो हो जाएगा RQ, यानी सिग्मा 2 पाई RQ लिख दिए तो R का मामला खत्म।
और cos थीटा sin थीटा है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा को sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बात समझ में आया? cos थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर, कहीं साइड में चाहो तो लिख देते हैं यहीं पे, है ना। फॉर्मूला ये है आपको दिया हुआ, ठीक, कि sin 2 थीटा बराबर होता है क्या चीज़, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो आप खुद सोचो sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा बाई 2। तो देखो वही तो चीज़ लिखे हैं यहाँ, cos थीटा है, एक sin थीटा, ये दोनों की जगह पे हम sin 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे क्या हो रहा है वो समझते हैं। नीचे क्या है, यानी इसको सॉल्व करके नीचे लिखना है। तो देखो आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक। और आर स्क्वायर से कट जाएगा तो यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा नीचे आर क्यू और इधर 2 था, 2 इसके लिए आया था, ठीक। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आर क्यू से आर क्यू कट गया, 2 से 2 कट गया, और क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो डी का अब वैल्यू हम लोग लिखते हैं, डी का वैल्यू क्या चीज़। अब एक काम और करते हैं और सिंपल करते हैं, सी डैश को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं, ठीक। ऊपर क्या हो गया सिग्मा, और क्या है जी ऊपर सिग्मा, और क्या है sin 2 थीटा, यही ना है। चलो ठीक है ऐसे। और सी देखो पाई छूट रहा था, इसी पाई के लिए तो हम काम किए थे, है ना। सिग्मा पाई फिर से मिला लो, यानी कि ऊपर जो बचने वाला है सी डैश के जगह पे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिख दिए, सिग्मा लिखाया, पाई लिखा गया, sin 2 थीटा लिखा गया। चलिए ठीक। अब देखो यहाँ से पाई पाई भी कट जाएगा, तो यानी हमारा जो वैल्यू आया डी इज इक्वल टू कितना, सिग्मा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4 कितना एप्सिलॉन नोट, इतना। अब सुनो डी का वैल्यू आ गया तो आपको ई नेट निकालना है ना, तो ई नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, डी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डी का इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन में भी जो टर्म कांस्टेंट है बाहर निकालोगे, तो सिग्मा बटा 4 पाई तो बाहर निकल गया, सर 4 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नोट बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन होगा किसका, sin 2 थीटा का। देखो डी थीटा छूटते हुए आ रहा है, डी थीटा को लिखते चले जाएंगे, है ना, sin 2 थीटा इंटू डी थीटा। और इंटीग्रेशन के साथ लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो डी थीटा का लिमिट है ना, आपको थीटा का डी थीटा लगा हुआ है तो इसका मतलब थीटा का लिमिट लेना पड़ेगा। तो आप खुद देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, है ना, तो यहाँ तो थीटा 0 होता है। अब 0 से कहाँ तक चलेंगे, कि मन में लग रहा हो 180 तक, नहीं। आप जब थीटा पे जाकर के डी थीटा का एक एलिमेंट कंसीडर किए थे जो कि रिंग था, तो आप इधर का सारा बात कर रहे थे, ये ऑटोमेटिकली आपको फ्री में मिल रहा था, है ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ से अगर यहाँ तक हम कंसीडर कर लेते हैं लिमिट, तो इधर वाला तो अरेंजमेंट अपने आप आ जाएगा, यानी इधर का मटेरियल फुलफिल हुआ तो ऑटोमेटिकली इधर का भी फुलफिल हो जाएगा। इट मीन्स आपको थीटा 0 डिग्री से रखना है, कितना पे, 0 डिग्री से π/2 पे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व हो जाएगा। तो ई नेट का वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं, सिग्मा 4 एप्सिलॉन नोट, और sin 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और क्या होगा, है ना, यहाँ तक क्लियर। और 0 से कहाँ तक चलेंगे, π/2, माइनस को बाहर निकाल लो, यानी ई नेट बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ई नेट आ जाएगा माइनस सिग्मा 4 एप्सिलॉन नोट, और इसको लिमिट लोगे तो क्या है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हो जाएगा कितना जी, इधर ऐसा करते हैं 2 को भी बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा कितना 8, ये हो जाएगा 8। तो और सिंपल हो गया, तो यानी क्या आ जाएगा cos 2 इंटू π/2 माइनस cos 2 इंटू 0, ठीक। अब देखो इसका भी वैल्यू -1, इसका भी वैल्यू -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस -1 -1
हो जाएगा -2, है ना। तो ई नेट का जो वैल्यू आया, अब फाइनल हम लोग डील करने वाले हैं, वो आ जाएगा कितना, ये माइनस तो है ही और उधर आ गया -2, तो सिग्मा -2 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब कटेगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 4 बार कट जाएगा, यानी कि फाइनल जो है यहाँ पे देखिए ई नेट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा आंसर है ना। समझ में आ गया। इधर बस कैलकुलेशन ज़्यादा था, फिर से एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना है, किसके वजह से, ड्यू टू हेमी स्पेरिकल चार्ज बाउल। तो मेरा पहला टारगेट है कि इसका स्मॉल चार्ज एलिमेंट क्या होगा। तो स्मॉल चार्ज एलिमेंट हमने रिंग को कंसीडर किया, तो रिंग का क्या कोऑर्डिनेट है, तो थीटा पे जाकर के डी थीटा थिकनेस का हमने एक रिंग लिया। अब सारा कहानी रिंग पे सोचना है, तो रिंग का रेडियस कैसे निकालें, तो ये थीटा था, तो ये इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। तो जो आर साइन थीटा है वो जो है एक्स का काम कर रहा है, और आर कॉस थीटा इस रिंग का रेडियस हो गया। अब इसके वजह से हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इधर की ओर होगा इतना होगा, फॉर्मूला से निकालें। और इधर देखो इसका फिर एरिया वगैरह निकाल के डी क्यू निकालनी है, इस पे कितना चार्ज है, ठीक। और बाकी तो पूरा का पूरा क्या है, आपका मैथमेटिक्स है, ठीक। तो आज का इस वीडियो में इतना ही, है ना। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।